वो लोग किसी के बहकावे में न आकर के वो निषाद न लिखें, साहनी न लिखें, कुर्मी न लिखें, पटेल न लिखें, राजभर न लिखें, बिंद का बेटा है तो बिंद ही लिखें। हमला बढ़े हैं। ये सरकार जब से आई है तब से हमारे लोकतंत्र और संविधान को ताक पर रख रही है। हमें कहीं बोलने के अधिकार नहीं है, नहीं डोलने के अधिकार है, नहीं पढ़ने के अधिकार दिया जाता है, हमारी बातों को भी दबा दिया जाता है। कनफुकवा गुरु कौन? नमस्कार, आप देखें न्यूज़ 9 सच तक। मेरा नाम है शेषनाथ। इस समय जनपद चंदौली में हमारी उपस्थिति हुई है। यहाँ पे एक तो आपको और आपके चैनल को और जो देखने वाले लोगों को इस संगठन की तरफ से, चंदौली जनपद की तरफ से, दुर्ग विजय बिंद की ओर से सबका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत है। और जो संगठन आज न्यू हम लोग डालने जा रहे हैं, उसका वजह ये है कि गोरखपुर में बिंद और राजपूतों से मामला सामने टकराया, गाजीपुर में भूमियार और बिंद से मामला आया सामने, आपके जो मिर्ज़ापुर में यादव और बिंद से आया, इलाहाबाद में खुशबू बिंद और राजपूतों का आया। और इसके प्रति हमारे समाज में जो अनेक संगठन बने हुए हैं, राजनीतिक दल बना हुआ है, अगर वो लोग इस लड़ाई को लड़े होते तो आज हम लोगों को एक नया संगठन, एक नया बल जो है तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बिंद समाज के स्वावलंबन के लिए, स्वाभिमान के लिए हम लोग इस संगठन का नींव डालना चाहते हैं। और एक मैसेज ये भी देना चाहते हैं कि समाज के हमारे जो बिंद भाई हैं, जो बिंद बड़ी मेहनत से हम लोगों ने चर्चा में लाया है, वो लोग किसी के बहकावे में न आकर के वो निषाद न लिखें, साहनी न लिखें, कुर्मी न लिखें, पटेल न लिखें, राजभर न लिखें, बिंद का बेटा है तो बिंद ही लिखें। इसके लिए यह समाज का नींव रखा जा रहा है और समाज का यही कार्य है, यही प्राणी है कि हम समाज के ऊपर हो रहे अन्याय और जुल्म जाति के खिलाफ हम लोग संघर्ष करें और समाज में जो कुरीतियाँ हैं उसको दूर करें। समाज में जो लोग बदल रहे हैं अपने टाइटल को, उनसे हम एक संदेश दें कि हम बिंद हैं तो हम बिंद बने रहें। जैसे कि आपने कहा कि हम बिंद हैं, बिंद के बेटा हैं तो बिंद बने रहेंगे, लेकिन कुछ लोग इसमें सानी लिखवा रहे हैं, निषाद लिखवा रहे हैं, कुछ और जाति लिखवा, आखिर कौन लिखवा रहा है? देखिए, आपको मैं बताऊं तो आज़ादी के बाद राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी चलती थी और उसमें मैंने, मेरा रिसर्च है, मेरा अनुभव है कि हमारे समाज के लोगों को वो लोग जो है भेज करके फील्ड में अपना लाभ उठाते थे। उसी तर्ज पर और जो अनेक दल बने, उसमें जो हमारी उपजातियां हैं, उसमें भी जो राजनीतिक दल बने, वो लोग जो है यही कर रहे हैं, अपने भाई को भेज करके कह रहे हैं राजा गुहराज निषाद के नाम पर निषाद लिखो, साहनी के नाम पर साहनी लिखो। यही कोशिश हो रही है कि हम राजनीतिक अपना लाभ लें, जातिगत गणना हो तो उसमें हमारी जात की गणना अधिक से अधिक दिखाई दे और अपनी संख्या बल बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए हमारे भाई को बरगला करके अनेकों नाम से उन्हें नाम लिखवाया जा रहा है। तो इस संगठन से आप लोग क्या करेंगे, क्या संदेश देंगे? गांव-गांव में घूमेंगे या कैसे लोगों को मनाएंगे कि निषाद न लिखें, साहनी न लिखें? मैंने आपको बताया कि हम एक संदेश देंगे, समाज के बीच में जाएंगे, उनसे कैडर भी करेंगे, उनको बताने का काम करेंगे कि हम लोगों के एक पूर्वज रहे और हम लोगों की एक कुरिया थी, केवट बिंद, बेलदार, मझवार और लोध बिंद, खरा बिंद। तो हम लोगों की एक अलग स्वजाति है, हम लोग अलग, हम लोगों की ताकत है
हम लोग अपनी ताकत को दूसरे के घर में इन्वेस्ट न करें, उनको हम अपनी ताकत न दें, हम अपनी ताकत अपने उपयोग में ले आएं। क्या नाम है? मैं अनीता कुमारी और उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के अंतर्गत विछिया धरना स्थल पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर बिंद समाज स्वाभिमान एकता की तरफ से बैठक बुलाया गया है और इस बैठक में मेन उद्देश्य है कि जो बिंद समाज के लोग हैं वो अपने तरह तरह का टाइटल लगाते हैं, तो उनको यह कहा जा रहा है कि वो अपने टाइटल में सिर्फ बिंद लगाएं, क्योंकि इससे एक एकता का प्रतीक दिखे और एकता के प्रतीक होने के कारण ही हम लोग इस समाज को एकत्रित कर सकते हैं और इस समाज को हर तरह से बदल सकते हैं। क्योंकि ये समाज में तमाम तरह की कुरीतियाँ देखी जा रही है, उनसे हम लोग को लड़ना है और आगे बढ़ना है, समाज को संगठित करना है। और आप जानते हैं कि वर्तमान में चारों तरफा हमला बढ़े हैं। ये सरकार जब से आई है तब से हमारे लोकतंत्र और संविधान को ताक पर रख रही है। हमें कहीं बोलने के अधिकार नहीं है, नहीं डोलने के अधिकार है, नहीं पढ़ने के अधिकार दिया जाता है, हमारी बातों को भी दबा दिया जाता है। हम कैसे मान सकते हैं कि हमें लोकतांत्रिक अधिकार है? जो संविधान में 6 मौलिक अधिकार है और 11 मूल कर्तव्य हमें कैसे प्राप्त होगा? और क्या सिर्फ हम ही लोग कर सकते हैं? और हम लोग को यह जानना होगा कि हमें 6 मौलिक अधिकार क्या है, उसे प्राप्त करना होगा। और ये सरकार हमें इस मौलिक अधिकारों से बहुत ज़्यादा कोसों दूर तक भेज रही है। और जो लोग जानते हैं वो लोग अपने मौलिक अधिकार को तो मांगेंगे ही, सड़क पर उतर करके और कहीं आंदोलन करके अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि वर्तमान में तमाम तरह की घटनाएं हो रही है, हमारे यानी कि पर्यावरण पर भी हमला बढ़ा है, तमाम तरह के आप लोग देख रहे हैं कितना परेशानियां झेल रही है समाज। तो बस इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। क्या कहेंगे आप? आपका शुभ नाम बताइए। नहीं, हमारा नाम जो है जमुनाराम बिंद, ग्राम बरहा। तो जो ये संगठन का जो आप लोग न्यू रखे हैं, इनका अध्यक्ष कोई है? जी हाँ, इस समय अभी इस पर जो है विचार किया जा रहा है कि आज के जो संगठन जो है, इस संगठन का किस रूप में, किस मोड़ पर हम लोग लेकर चलें और किसको अध्यक्ष बनाया जाए, उसमें इस आपस में बैठक करके विचार किया जाएगा कि नहीं किसको किया जाए। और हम लोग जो है, जो अंधविश्वास में पढ़कर कनफुकवा गुरु के चक्कर में पढ़ करके हम लोग बिखरे हुए हैं और तीतर भीतर हैं, ये संगठन जो है उनको एकत्रित करके आने वाले समय में संघर्ष करने का काम करेगी। और जब हम संघर्ष करेंगे तभी हम कामयाब होंगे, बिना संघर्ष से कुछ नहीं मिलने वाला है। यही मेरी जो है दिली कामना है और इसीलिए हम जो है एकत्रित होकर के आपस में बातचीत करके इसको जो मुहिम को आगे बढ़ाने का हमारा जो है मूल लक्ष्य है। जैसे कि आपने कहा कनफुकवा गुरु, आखिर कनफुकवा गुरु कौन है? जी हाँ, इसलिए कि जो थोड़ा भी राजनीति में अपनी भागीदारी निभा लिया है वो हम लोगों को बरगला करके वो दूसरे की तरफ ले जाना चाहता है। वही चीज़ है हमारे अंदर शिक्षा की कमी का मेन जो है, शिक्षा की कमी का उपयोग हम लोगों को अंधकार में झोंक करके इसको काम करना चाहता है वो।